प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जो आने वाले हैं वो आने वाले ना हो, आ चुके हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप जो भी कोई प्रार्थना करेगा ये नहीं बोलेगा कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह बाहर आ जाए, ये बोलो बाहर आ चुके हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और लगातार आप सभी के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपने परमेश्वर के वचन सुनने के लिए कुछ अनुग्रह पाया है अपने जीवन में। आइए हम कुछ बातें करेंगे जो लोगों के बीच में अधिकतर वाफाई फैलती चली जाती हैं। अधिकतर कुछ लोग मसीह समाज में, और क्या बोलना चाहिए कि मसीह मार्केट में बहुत सारे विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पौलुस बनाने की कोशिश के ऊपर है। तो कुछ लोगों का नाम है क्या बोलना चाहिए, अर्पित कालिया, और उसका एक टपोरी टाइप का मित्र है, उसका नाम मुझे अधिकतर याद नहीं रहता है, फोटो जरूर मैं आप सभी के सामने रखता हूं, और वचन भी आप सभी के सामने मैं रखते चला जाऊंगा। उसका कहना है कि आशीष राजकुमार का चैनल नहीं चलना चाहिए, या फिर क्या बोलना चाहिए कि सेवा बंद हो जाना चाहिए। ऐसा करके इस कालिया का मतलब इस टपोरी टाइप के व्यक्ति का इरादा है। जो भी है उस नाम को मैं सामने लाकर रख रहा हूं, और ये आम जनता के बीच में क्यों मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं, क्योंकि आप सभी को सतर्क होना चाहिए। बीते दिनों में मैंने पास्टर विजेंद्र सिंह के पक्ष में काफी वीडियोस बनाए, और उसके कारण इन लोगों को चिड़चिड़ हुई थी। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? इन लोगों को चिड़चिड़ हुई थी जब मैं वचन सामने रखता था, तो इन लोगों को चिड़चिड़ होती थी। तो सामने आप देखना है, और यहां से वचन में आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। यानी कि लिखा है पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसका 9 वचन में आप सभी के सामने मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, और बड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान देना होगा, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के बीच में आज बहुत अद्भुत से काम करेगा। साथ ही साथ आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सभी के सामने। यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसका 9 वचन में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कैसा है? सच्चा परमेश्वर है, जो आपको और मुझे, क्या है ना, आपको और मुझे जो परमेश्वर ने यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्यों बुलाया है आपको और मुझे यीशु मसीह की संगति में? क्यों बुलाया है? आप ही बोलिए। यीशु मसीह की संगति में आपको और मुझे क्यों बुलाया? कि इसीलिए बुलाया कि हम उसके कार्य करें, यीशु मसीह के फॉलोअर्स बने, यीशु मसीह के सेवक सेविका बने। जो आगे की ओर फंसाया जा रहा है, प्रॉब्लम में है, और क्या बोलना चाहिए, उसके खिलाफ में बहुत से आरोप के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सामने आप वचन देख सकते हैं, आप सभी के सामने मैं वचन रखते चला जा रहा हूं। उन वचनों को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर सच्चा है, उसके अंदर कोई भी प्रकार का झूठा नहीं है। सामने आपको वचन दिख रहा होगा मेरे भाइयों बहनों, आपको सामने वचन दिख रहा होगा, उसमें मैंने हेडिंग में लिखा है परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने यानी कि पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे अगर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया, तो बुरा क्यों कर सकते हैं? बुरा क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम में क्यों फंस रहे हैं? अभी देश विदेश में लोग पैसे कमाने गए, लोग धन दौलत कमाने के लिए देश विदेश चले जाते हैं, लेकिन हम भारत देश के अंदर रहकर आप लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं?
आपकी आत्माओं को अब नाश नहीं होना चाहिए, ये समाचार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कारनामा है जो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की संगति में ले जाना नहीं देना चाहते लोगों को। इनका कहना है कि ये सेवक है या फिर पास्टर है या क्या है, ये सबूत करके बताओ या फिर सबूत बताओ, ऐसे करके कहते हैं। मेरे यारों, कर्मों से पता होना चाहिए, चेक करता आना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, व्यक्ति को परखने में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके कर्मों से पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति किस काम को लेकर चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको और मुझे बुलाया गया है तो यीशु ने भलाई किया, यीशु ने दया किया, दुश्मन को भी अपने साथ में रखकर उसने सेवा को जारी रखा। लेकिन आज व्यक्ति क्या कर रहे हैं, डिबेट की बातें, अच्छाई के लिए, सुधारा के लिए डिबेट करते हैं, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हराना और क्या बोलना चाहिए उनको, हंसना मजाक करना, ये प्रभु यीशु मसीह में शोभा नहीं देता है। आइए हम अगला वचन और पढ़ेंगे। इसमें हमने आप लोगों को यही बताया कि यीशु की संगति में बुलाया है तो क्यों बुलाया, उसके जैसा काम करना है, उसके जैसा भला काम करना है। चमत्कारी सेवा अभी भी होती है, भविष्य में हो सकता है हम लोग चमत्कारी सेवा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हजारों की गिनती में और कई संख्या, बढ़ोतरी संख्या में हमारे साथ लोग, आप लोगों को दिखेंगे आने वाले वर्षों में। हो सकता है काफी वर्ष भी लग जाए या महीनों लग जाए या फिर दिन लग जाए, उसका कोई हम टारगेट खास नहीं बता सकते। अगला वचन आप सभी के सामने मैं बताना चाहता हूं, आपका और मेरा विश्वास जब मजबूत होगा तो आप मजबूत हो जाएंगे। आगे मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, वह मजबूत करेगा, यानी कि परमेश्वर आपको और मुझे मजबूत करेगा। कब? मजबूत होने के लिए आशा करोगे, मजबूत होने के लिए इच्छा करोगे, तब जाके आप मजबूती की ओर चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप किसी मजबूत होने वाले व्यक्ति को काट रहे हैं, लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि जलन है, इन लोगों को जलन है कि कोई व्यक्ति अगर बढ़ रहा है तो इनको जलन है, कोई उन्नति पा रहा है उसके ऊपर जलन। क्या बात है यार, क्या सोच रहे हैं आप, है ना? डिबेट करने की बातें करते हैं और हम किसी से डिबेट नहीं करते। कभी देखा आपने है, इतने साल से हम सेवा कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, कभी डिबेट किया हमने? कभी देखा आपने? नहीं देखा। तो आशा मत करो कि हम आपके साथ कोई डिबेट करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 8 वचन, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वह परमेश्वर आपको और मुझे जब यीशु मसीह की संगति में रखता है तो आपको और मुझे अंत तक दृढ़ भी करेगा, मजबूत भी करेगा। क्या लगता है आप लोगों को? अगला वचन हम वही पढ़ रहे हैं, मजबूत भी करेगा, दृढ़ भी करेगा। कब तक? अंत तक। हमें इन लोगों को क्या बोलना चाहिए, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, पर ये लोग जानबूझकर गुरु बनना चाहते हैं, जानबूझकर डिबेट करवाना चाहते हैं, डिबेट का भीख मांगते हैं। ऐसा क्यों? आगे लिखा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यारो, जब परमेश्वर आप और मुझे यीशु मसीह की संगति में रखता है इसलिए कि आप और मैं मजबूत हो जाए। जब न्याय होगा तब आपका हिसाब एक निर्दोष के हिसाब से होना चाहिए। अब निर्दोष ठहरना चाहिए। कब तक झगड़ा करते करते, इसके साथ झगड़ा, उसके साथ झगड़ा, इसके साथ वो, इसके साथ वो, इसको ये कहेंगे, वो कहेंगे। कहने के समय में कह सकते हो, लेकिन हर समय आपकी जो आदतें हैं
उन आदतों को सुधारना आपका फर्ज बनता है। समझ रहे हैं? हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे तो आप हमारे वीडियो को ना देखें, आप हमारे चैनल से हट जाइए। समझ रहे कि नहीं? निर्दोष वो बनाएगा, तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या निर्दोष बनाओगे किसी को? अगर बनाना चाहते हो तो वचन के अनुसार उनकी गलतियां हटाइए, उनको सुधारिए। दादागिरी या अभिमान, घमंड, ये आपको गिरा देगा। इंसान जब पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, चढ़ने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन जब उतरता है तब क्या बोलना चाहिए? समझ रहे कि नहीं समझ? हार्ट दे के गिर जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? परमेश्वर जो है ना, घमंडियों को गिरा कर रख देगा। मेहनत करने वाले की मेहनत, इन लोगों को क्या बोलना चाहिए कि जलन उत्पन्न हो रहा है। अगला वचन पढ़कर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, याद रखना। यीशु ने कहा, चलो देखते हैं क्या कहा यीशु ने, है ना, हम पर तो वो प्रकट होगा। चलो देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 21 वचन सामने आप देख सकते हैं। आपके सामने वचन हम रखते चले जा रहे हैं। बड़ा मेहनत लगा है वचन इसको बराबर छपाई करने में। हाँ, इसमें लिखा है जिसके पास, यानी कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह यीशु मसीह का कहना है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है, वह, यानी कि ये क्या बोलना चाहिए कि वही मुझसे प्रेम रखता है। जिसके पास यीशु की आज्ञा है, वही यीशु मसीह से प्रेम कर सकता है। यीशु तो प्रेमालु है, यीशु तो दयालु है। यीशु का गुण है क्या आपके अंदर? क्या प्रेम है? सुधारा करने का, दया करने का, भलाई करने का, किसी को क्या बोलना चाहिए जो नुकसानी की ओर जा रहा है उसे बाहर निकालने का, उसे बचाने का गुण है क्या आपके अंदर? नहीं है तो कैसे कहेंगे अपने आप को मसीह? एक बहन जो है इटली से, उसको मैंने कहा पास्टर बजेंद्र सिंह के केस में हेल्प करना है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों बहन, है ना? डायरेक्ट उन लोगों के नंबर मांगने लगे। वो लोग किसी से बात नहीं करते हैं। भाई हमने वकील लगाया है, उसको जो भी आगे लग रहा है खर्चा, है ना, वो करो। समझ रहे? मेरे कहने का मतलब है जिसके पास यीशु की आज्ञा है, यीशु ने कहा जहां जरूरत है वहां मदद कीजिए। यीशु ने कहा आगे की ओर लोगों को बढ़ाते रहिए। जलन नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखना, घमंड नहीं रखना। ठीक, ये कहा गया यीशु मसीह। और जिसके पास यीशु की आज्ञा नहीं, वो यीशु से प्रेम नहीं कर सकता। हाँ, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु खुद कहता है मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा जब वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। तब यीशु मसीह की आज्ञा को जब मानेंगे तब यीशु अपने आप को प्रकट करेगा और परमेश्वर भी अपने आप को प्रकट करेगा। आपके और मेरे जीवन में प्रकट होने वाला यहोवा राफा, यहोवा शालम, यहोवा नीसी परमेश्वर है। क्या हम होठों से आदर और सम्मान करते रहे? मन कहीं और दूर है, कहीं और मन को दूर रखते हैं। मेरे यारों, क्या है ये सेवा? क्या ये सेवा है? मन को कहीं और दूर रखा है और प्रभु में बढ़ने की बातें करते हैं। यारो ऐसा क्यों? इंसान के जीवन में घमंड भर गया है। इंसान के जीवन में क्या नजर नहीं आ रहा है, हो रहा है सब कुछ। आइए हम यहीं पर समाप्ति की ओर जाएंगे, दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।